So, hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. So, आज की क्लास में हम 4 मार्च का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान दूसरा प्राइवेट लैंडर हो गया जो चंद्रमा पर लैंड कर गया। और अभी हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान लॉन्च की गई है। जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट लॉन्च हुई हैं और माउंट फेंटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिससे मीथेन बहुत मात्रा में निकल रही है। और 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 को लॉस एंजल्स में दिए गए हैं और विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस का आयोजन किया गया है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो देखो, इसमें दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? ब्लू घोस्ट ओरिजिन अंतरिक्ष यान, ठीक है। तो ये है, इसके बारे में कि इसका उद्देश्य क्या था, इसको लॉन्च कब किया गया था, तो ये सब के बारे में हम जानते हैं। तो पहले उद्देश्य लिखो। उद्देश्य था इसका चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। तो चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। तो इसको इसने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो इसमें अभी कब लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च कब किया गया था ये भी लिखो। लॉन्च करने की डेट क्या था? जनवरी 2025 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो जनवरी 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया गया था? फाल्कन 9 रॉकेट से, ठीक है। तो फाल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेस एक्स का है, उससे इसको लॉन्च किया गया था। एलन मस्क की ये कंपनी है, ये आपको सब पता है। इसकी कंपनी का क्या नाम है? किस कंपनी का है? तो ये प्राइवेट कंपनी है एक, ठीक है। तो इस प्राइवेट कंपनी का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस, ठीक है। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी इसका नाम है। तो ये प्राइवेट कंपनी है और ये ऐसा करने वाली दूसरी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली ये सेकंड कंपनी है, दूसरी निजी कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो अब दूसरी है, तो पहली कौन सी रही होगी? तो पहली, उसका भी नाम लिख लो। तो पहली कंपनी का नाम है इंट्यूटिव। ये मैंने आपको क्वेश्चन बहुत बार कराया है, ठीक है। इंट्यूटिव कंपनी, इसका ओडिसियस लैंडर था। इसका कौन सा लैंडर था? ओडिसियस, ठीक है। तो इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो ये पहली कंपनी हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान, ठीक है। अच्छा, भारत का चंद्रमा का मिशन, चलो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। भारत का चंद्रमा का मिशन क्या है? तो भारत ने लॉन्च किया था अपना चंद्रयान 3। तो भारत ने क्या लॉन्च किया था? चंद्रयान 3, ठीक है। अब कब लॉन्च किया था इसके बारे में सब कुछ देख लेते हैं। तो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया इसने, ठीक है। चंद्रमा के साउथ पोल पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग किया। कब इसको लॉन्च किया गया था ये लिखो। तो इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, ठीक है। तो 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। इसका व्हीकल कौन सा था? LBM 3। तो LBM 3 M4 इसका व्हीकल था, ठीक है। तो ये इसका व्हीकल भी आपको याद रखना है। और इसने कहाँ पे लैंड किया? 23 अगस्त को इसने लैंड किया चंद्रमा के साउथ पोल पर। उस पॉइंट का क्या नाम है? उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट पर इसने लैंड किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 23 अगस्त को। अच्छा, अब हम किस रूप में मनाते हैं? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, ठीक है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं अब। तो इस बार हम दूसरा सेलिब्रेट करेंगे, पहली बार सेलिब्रेट हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसका लैंडर का नाम क्या था और रोवर का? तो विक्रम इसके लैंडर का नाम था और प्रज्ञान इसके रोवर का नाम था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो, तो हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। तो इसमें जस्टिस हर्ष कुमार जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, तो उनका अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया था? तो इसमें रूस को चुना गया था और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, भारत मंडपम में, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसमें 6.4% है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो NS-30 उड़ान, ठीक है। NS-30 उड़ान इसका नाम होने वाला है इस मिशन का, ठीक है। NS-30 उड़ान, तो ये पहले बात किस कंपनी का? तो ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन इसकी पेरेंट कंपनी है। अब ये ब्लू ओरिजिन आपको पता है किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस को आप जानते होंगे। कैसे जानते हो आप इनको? क्योंकि यही तो अमेजन के फाउंडर हैं। तो अमेजन जो कंपनी है इन्हीं की ही तो है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, NS का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू शेफर्ड।
तो न्यू शेफर्ड, ये इसका आप फुल फॉर्म आप लिख लेना, ठीक है। तो न्यू शेफर्ड मिशन है, तो न्यू शेफर्ड क्रू लॉन्च हुआ है NS-30 के नाम से, ठीक है। तो अभी इसमें दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस जाने वाले हैं। तो इसमें सेकंड भारतीय और पहले का नाम भी आप सोचो क्या है। तो दूसरे भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री हैं, लिख लो उनका नाम यहाँ पर। तो अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस जाएंगे इस मिशन के तहत, स्पेस जाने वाले हैं, ठीक है। तो स्पेस जाने वाले, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है तुषार मेहता। तो तुषार मेहता, ठीक है, तुषार मेहता। पहले कौन है, तो पहली बात तो इसमें 6 यात्री जाने वाले हैं साथ में, ठीक है। 6 यात्री साथ में जाने वाले हैं। और इसमें पहले यात्री का फर्स्ट भारतीय कौन है, दूसरे भारतीय तो तुषार सिंह हो गए, ये कम महत्वपूर्ण है। बट पहले भारतीय का नाम आपको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका क्या नाम है, गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा ये पहले भारतीय हैं जो इस स्पेस जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको आंसर मार्क करना तुषार मेहता, बट गोपी थोटाकुरा भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उड़ान जो होने वाली है, नेक्स्ट जो उड़ान होने की उसको किस नाम से जाना जाएगा, NS-31। NS-31 इसमें सभी महिलाएं होंगी, ठीक है, सभी महिला यात्री होने वाली हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो हाल ही में चर्चा में रहे रॉय, शेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है। तो ये तीनों ना एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो कहाँ पर आए हैं अभी हाल ही में। ये चक्रवात, तीनों चक्रवात जो है ना दक्षिणी प्रशांत महासागर में आए हुए हैं, ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर तो यार वैसे भी, प्रशांत महासागर में वैसे भी यहाँ पर क्या पाए, रिंग ऑफ फायर होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा चक्रवात या ज्वालामुखी आने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर गर्मी बनी ही रहती है। चलो हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो इसका उद्घाटन हुआ है जयपुर में, ठीक है। जयपुर कहाँ है, जयपुर आपका राजस्थान भारत, ठीक है। तो जयपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। और 3R का मतलब समझते हो आप, तो 3R का मतलब हो गया रिड्यूस, मतलब कम मात्रा में, रीयूज मतलब उसका पुनः यूज करो, और रिसाइकिल मतलब उसका पुनः अच्छे काम के लिए बनाओ, ठीक है। तो ये इसका 3R का मतलब हो गया। अच्छा, इसका अभी इसकी बैठक तो जयपुर में 2023 वाली बैठक कहाँ हुई थी, पिछले साल वाली, तो ये कंबोडिया। तो लास्ट बैठक कहाँ हुई थी, कंबोडिया में। और 2018 में इंदौर में हुई थी, भारत में। अब ये भारत में दूसरी बार हो रहा है, ठीक है, आयोजन इसका जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय वायुसेना की जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, ये बहुत ही चर्चा में रही है, इनका नाम आपको लिखना है। तो अभी आपको ध्यान रखना है तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह का नाम आपको याद रखना है, ये एक फ्लाइंग ऑफिसर है, ठीक है। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह, ठीक है। तो इनको अभी क्या बनाया गया, क्या करने का इनको काम मिला है, तो इन्होंने, और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका यूपी में जन्म हुआ था, ठीक है। तो यूपी से हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन एयरफोर्स की जैगुआर तो जैगुआर स्क्वाड्रन, ठीक है। तो जैगुआर स्क्वाड्रन ये पायलट बनने वाली हैं, तो पहली महिला पायलट हैं, फर्स्ट महिला पायलट बनने वाली हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली महिला है इसलिए इनका नाम कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलो अच्छा, कृष्णा जयशंकर को आप जानते हो, कृष्णा जयशंकर को। तो कृष्णा जयशंकर कौन है, तो ये 60 फुट प्लेयर है। अभी इन्होंने भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है, इन्होंने 60 फुट फेंका है, 16 मीटर दूर फेंका है। तो 16 मीटर दूर फेंका है, और इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, देखो न्यू नेशनल रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है। तो न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। 60 फुट प्लेयर है, शॉर्ट नहीं यार, ठीक है, शॉर्ट पुट, ठीक है। चलो हाल ही में पहली बार डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है। ये तो आपको पता होगा, कहाँ हो सकता है। तो देखो अभी इसकी रिपोर्ट किसने जारी की है, पहली बात तो ये लिखो। तो रिपोर्ट जारी करने वाले अपने PM नरेंद्र मोदी स्वयं ने की है। और इसमें कितने राज्य, 8 राज्य शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो 8 राज्य शामिल हुए हैं इसमें। और टोटल कितनी संख्या बताई जा रही है डॉल्फिन की, 6327, ठीक है। और इसमें पहला स्थान किसको है, पहला स्थान यूपी का, और दूसरा स्थान अपना जियो रे बिहार के लाला, दूसरा स्थान है बिहार का, ठीक है। अच्छा, 8 अक्टूबर की डेट याद है, 8 अक्टूबर को हम डॉल्फिन डे के रूप में मनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। हाल ही में भारत अमेरिका गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो ये कौन सा एल्बम है इनका? इनका एल्बम का क्या नाम है? त्रिवेणी एल्बम, त्रिवेणी एल्बम, ठीक है, त्रिवेणी इनके एल्बम का नाम है। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जिसने जीता है, तो ये जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन है? आर प्रज्ञानंद, ठीक है। तो आर प्रज्ञानंद पहले भारतीय का नाम आप लिखना है, तो फर्स्ट भारतीय कौन थे? ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपको, ठीक है। तो ये आप लोग लिखो। और इसमें वो उप विजेता कौन रहे हैं? तो वर्सेस किनको हराया गया है? डी गुकेश को इन्होंने हराया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मेथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ठीक है, देखो ये ज्वालामुखी माउंट फेंटल ज्वालामुखी, इसके बारे में एक खास बात है, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो माउंट फेंटल ज्वालामुखी, ठीक है। अब ये क्या है इसकी खास बात? देखो नॉर्मली ज्वालामुखी, पहली बात तो ये लिखो इस कहाँ है, तो ये इथियोपिया में है, ठीक है। तो इथियोपिया में ये ज्वालामुखी है। अब इसमें देखो नॉर्मल क्या होता है, जो ज्वालामुखी होते हैं आपको उनसे लावा निकलता है, ठीक है, और मैग्मा यहाँ प्राप्त होता है। अब इस लावा में क्या क्या होता है? एक तो होती है इसमें गैस होती है, ठीक है, एक इसमें गैस हो गई CO2 हो गई, SO2 हो गई, NO2 हो गई, ठीक है। बट इसके केस में रेयर मटेरियल निकल रहा है, इसमें निकल रहा है मेथेन, ठीक है। तो CH4 मेथेन का, मेथेन प्लम के रूप में जानते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें उत्सर्जन किसका हो रहा है? इसमें उत्सर्जन हो रहा है आपका मेथेन प्लम का। मेथेन प्लम मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में मेथेन, ठीक है। तो मेथेन प्लम मतलब CH4 जो मेथेन का फॉर्मूला है, CH4 की बड़ी मात्रा निकल रही है इससे। अब इससे नुकसान क्या होने वाला है? तो CH4 की बड़ी मात्रा निकल रही है, जिससे क्या होगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो तापमान इंक्रीज होगा, क्योंकि ये कौन सी ग्रीन हाउस गैस है ना। तो ग्रीन हाउस गैस है जो अपने इन्वायरमेंट पृथ्वी का सरफेस टेम्परेचर बढ़ाती हैं। अच्छा, इसको और हम किस नाम से जानते हैं? तो मेथेन को हम जानते हैं और किस नाम से? इसको हम मार्स गैस या मंगल ग्रह में पाई जाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। और ये जब जानवर जुगाली करते हैं ना, मुंह चला रहे होते हैं, तो उससे मेथेन गैस निकलती है। और धान के खेत से मेथेन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, धान के खेत वाला। और जो दलदली भूमि होती है वहाँ से मेथेन प्राप्त होती है आपको, और कोयला की खदान से भी मेथेन का प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, इथियोपिया। अच्छा, इथियोपिया के बारे में बताओ, यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है आपकी अदिस अबाबा, ठीक है। तो यहाँ की कैपिटल है अदिस अबाबा। अब अदिस अबाबा आपने सुना है कहीं? ये अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है यहीं पर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अब ये कुछ देश हैं यहाँ के, आपको लिखने हैं ज्वालामुखी। फेमस ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो फिलीपींस में कौन सा फेमस है? तो यहाँ माउंट ताल, ये अभी न्यूज़ में भी था, माउंट ताल। और मेयोन यहीं पर भी है, माउंट मेयोन, ठीक है। इंडोनेशिया में कौन कौन से? माउंट मेराफी, माउंट शिनाबुंग। ये इंडोनेशिया वाले तो आपको रटे होंगे, इतनी बार हमने इनको कर चुके हैं। और माउंट क्राकातोआ, तो ये सब इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। हवाई आइलैंड में कौन कौन सा है? किलौआ हो गया, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो एक किलौआ हो गया, दूसरा मोनालोआ। तो किलौआ और मोनालोआ कहाँ? हवाई, जो कि USA में आते हैं, ठीक है। इक्वाडोर में कौन कौन से? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ का ज्वालामुखी है? ये इक्वाडोर में पाया जाता है, ठीक है, कोटोपैक्सी। इटली में कौन सा है? बिसूबियस है। तो इटली में बिसूबियस और एटना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक स्ट्रोम्बोली है जो भूमध्य सागर का ज्वालामुखी इस प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 97th ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? देखो अभी ऑस्कर अवार्ड दिए गए, तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में ये क्वेश्चन यहाँ से तो बनना ही है यार। तो ऑस्कर अवार्ड्स वितरित किए गए 2025 के, ठीक है। इनको और किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज मत होना, तो एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं इनको हम। और इनको अभी कहाँ दिया जाता है? कहाँ? लॉस एंजल्स में इनको प्रदान किया जाता है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। तो लॉस एंजल्स ये कहाँ है? USA में, ठीक है। तो USA में इनको प्रदान किया जाता है। तो इसमें कुछ आंसर लिखने हैं आपको। बेस्ट फिल्म कौन सी है, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म कौन सी है, और क्या लिखेंगे? बेस्ट डायरेक्टर कौन से हैं? बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। तो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर,
ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, तो ये सबके आंसर करने हैं। और सर्वाधिक किसे मिले, सर्वाधिक संख्या में किसे मिले, तो ये भी आपको लिखना है, यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसमें बेस्ट फिल्म को अवार्ड किस फिल्म को मिला, एक अनोरा फिल्म है, ठीक है, अनोरा फिल्म है जिसका पोस्टर आप देख सकते हो ये बगल में, इसी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो सीन बेकर इसी फिल्म के डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो सीन बेकर इसी फिल्म के अनोरा मूवी के ही डायरेक्टर हैं, इनको ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला ऑस्कर में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, एड्रियन ब्रॉडी, ठीक है। तो एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, ठीक है। ये किस मूवी के हैं, द ब्रूटलिस्ट एक मूवी है, उस मूवी से ये उस मूवी में इन्होंने काम किया है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, माइकी मेडिसिन, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। तो माइकी मेडिसिन तो माइकी मेडिसिन को ये भी अनोरा मूवी में इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और सर्वाधिक अवार्ड किस मूवी को मिले हैं, तो 5 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। तो 5 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं किस मूवी को, अनोरा को ही, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, अनोरा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर 2025 में, ठीक है। ये देखो, ये चारों की फोटोज़ देख लो, इनकी ऑस्कर है। ये आपकी माइकी मेडिसिन है, बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, अनोरा मूवी में इन्होंने काम किया है। कुछ लोग अनोरा मूवी सर्च करने लग गए होंगे, तो हाँ देखो भाई, यही तो काम है तुम लोगों का। चलो, तो अब ये कुछ क्वेश्चन है। तो ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है, ऑस्कर जीतने वाले जो पहले भारतीय थे उनका क्या नाम है, भानु अथैया। ये कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था इन्होंने, ठीक है। तो भानु अथैया ने गांधी मूवी है, जो गांधी मूवी, गांधी फिल्म के लिए इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, ठीक है। ये कब मिला था इन्हें ये अवार्ड, 1983। ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो इन्हें 1992 में ये अवार्ड मिला। इनका क्या नाम है, सत्यजीत रे, ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला था। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है, तो इसमें शीर्ष गंतव्य देश है यूएसए और सेकंड नंबर पे यूएई, ठीक है। हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो इसका शुभारंभ हुआ है हरियाणा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया गया है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे 2025, इसकी थीम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और दिन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हर साल 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कब सेलिब्रेट होता है, 3 मार्च को। इसकी थीम क्या थी इस बार, थीम लिखो इसकी, तो थीम थी इस बार वन्य जीव संरक्षण एंड वित्त। तो वन्य जीव संरक्षण एंड वित्त इसकी थीम थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी थीम थी और ये महत्वपूर्ण है। अब ये क्यों मनाया जाता है 3 मार्च को, ऐसा क्यों होता है भाई 3 मार्च को, एक साइट्स कन्वेंशन हुआ था, CITES, ये कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। ये कन्वेंशन, अब इसका मतलब क्या है, ये कन्वेंशन कब हुआ था, ये कन्वेंशन हुआ था 3 मार्च को। तो 3 मार्च 1973 को ये लागू हुआ था। अब इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसको ऐसे हम वन्य जीव संरक्षण दिवस के रूप में मनाने लगे। इसमें हुआ था आपका, इसमें ये एक कानून लागू हुआ था कि जो इलीगल ट्रेडिंग पर रोक लगाएंगे। और ये इलीगल ट्रेडिंग किस चीज़ की, जो देखो वन्य जीव हैं, लुप्त प्राय वन्य जीवों की जो इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। तो लुप्त प्राय वन्य जीवों की जो इलीगल ट्रेडिंग है, इस पर हम रोक लगाने वाले थे इस कानून के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए हम 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और यहीं लिख लो आप, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड इसकी मीटिंग हुई है अभी, तो इसके बारे में यहीं पर लिख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भरोसा थोड़ी है इनका। तो इसको 3 मार्च को इसकी बैठक हुई है, ठीक है। 3 मार्च को इसकी बैठक हुई है, जो कहाँ पर हुई है, पहली बात तो ये 7वें क्रम की है, ठीक है, 7th क्रम की है। और इसकी बैठक हुई है गिर नेशनल पार्क में। तो गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, यहाँ पर इसकी बैठक हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, 3 मार्च। चलो, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है। अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ है,
तो इसका भी देखो विजेता कौन हो गया, विदर्भ की टीम इसमें जीत गई है। और इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया है केरला को। ठीक है, तो विजेता हो गया आपका विदर्भ और हारने वाला हो गया केरला। यही 2 क्वेश्चन मेन है, बाकी आपको लिख लेता हूँ। इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था, फाइनल मैच हुआ था नागपुर में। ठीक है, सॉरी, तो फाइनल मैच हुआ था नागपुर में। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, विदर्भ के कैप्टन कौन है, विदर्भ के कैप्टन का नाम लिखो अक्षय वाडकर। तो अक्षय वाडकर विदर्भ टीम के कैप्टन थे, तो इन्होंने ये पूरा टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, अब रणजी ट्रॉफी आपको ये तो पता होगा ना, क्रिकेट की ट्रॉफी है, ये भी नहीं पता आपको क्रिकेट की ट्रॉफी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अब देखो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है, तो हर्ष दुबे। तो हर्ष दुबे ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया। ये भी किस टीम के हैं, ये भी विदर्भ टीम के हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक करना यार, ठीक है, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड